देखो सभी ध्यान से मैं कराऊंगा आज कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं हमारे एक्टिव वॉइस में, उनको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। प्रैक्टिस के तौर पर है आज की हमारी जो वीडियो है, ध्यान से देखें। देखो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 12-13 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। एक सेंटेंस मैं यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ, जैसे क्या यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पोस्ट दिस लेटर। आज के इस सेंटेंस में देखो एक सेंटेंस और लिख देता हूं, वो सेंटेंस है हमारा राइट ए लेटर। ये 15 सेंटेंसेस है हमारे। आज की क्लास में हम सबसे पहले करेंगे प्रैक्टिस, जानेंगे कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है और उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए कौन सा यूज कहां पर कैसे होगा। देखिए चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है। सबसे पहले हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले 12 टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। 12 में शायद आपको 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनानी पड़ती है, 12 में 8 की बनानी पड़ती है, 4 की बनानी नहीं पड़ती। तो 8 सेंटेंस, मैं तो ये कहता हूं आपको 12 का 12 टेंसेस की मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें 12 टेंसेस भी हैं और साथ में हमारी मॉडल वर्ब भी है और इसके साथ में हमारा इंपरेटिव सेंटेंस भी है। और हमारे यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस, 1-2 सेंटेंस वो दिए हुए हैं जो हमारे एक प्रकार से टू वाले हैं। जैसे ये आ गया सी इज टू राइट दिस, क्या नाम है, वर्ब। नेक्स्ट है हमारा बी आर टू बाई ए कार। अगला है सी हैज टू मेक टी। आपको इज आर और हैज को देखकर आइडिया होगा, आपको इज और आर देखकर ये लगाना मतलब आपका एक प्रकार से कहने का मींस ये है कि यहाँ पर आप इज और आर को देखकर ये बता दोगे कि हाँ भाई ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आप हैज को देखकर बता दोगे कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो भी नहीं है। ये यहाँ पर हमारा टू जो लग गया उसी की देन है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर सबसे पहले ये चीज देखना, जैसे टू आ गया तो ये हमारे सेंटेंसेस जो है हमारे पैसिव वॉइस में बनाने। इन्फिनिटिव वाले वाक्य का पैसिव वॉइस में परिवर्तन कैसे होगा, ध्यान से मेरे साथ देखें। देखिए देखो ये सेंटेंसेस हैं, हमारा पहला सेंटेंस है प्लीज सर्व द डिनर। अब यहाँ पर हमें सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वाक्य के सेंसेस को समझते हैं। प्लीज शब्द आता है वहां जहां इंपरेटिव सेंटेंस होता है, आज्ञा सूचक, निवेदन, प्रार्थना, विनती, सलाह, मनाही, प्रोहिबिशंस वगैरह आदि का यूज हो तो वहां पर क्या होता है, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का जिक्र होता है। देखिए सबसे पहले सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्लीज को हटा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। प्लीज को हटाना है, यू आर रिक्वेस्टेड के बाद टू लगा देना है, फिर इसके बाद कर देंगे सर्व। सर्व के बाद लगा देंगे द डिनर। इसकी पैसिव वॉइस बन गई। तो ये ऐसे बनेगा। इंपरेटिव सेंटेंस है टीएस स्टडी, ये मेरा चैनल है टीएस स्टडी 21। इस चैनल में जाएं, सब्सक्राइब करें और इंपरेटिव सेंटेंस की फुल वीडियो मिलेगी, आप ध्यान से देखें। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये चैनल है, ध्यान से देखें। वीडियो को लाइक करें कॉपी पेन के साथ, अब नहीं हमेशा वीडियो में बैठें ध्यान से। नेक्स्ट हमारा है डिड यू सी हिम यस्टरडे। सबसे पहले हमें सेंटेंस की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा सेंटेंस किस तरीके का है। डिड आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है। जब यहाँ पर डिड आ गया तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज वर्ब लगेगा। तो भैया यहाँ पर डिड यू सी हिम यस्टरडे आ गया तो हिम है हमारा, तो हिम का सब्जेक्ट होगा ही और ही के अकॉर्डिंग आएगा वाज। देखो वाज के बाद लगा देंगे ही, फिर लगा देंगे सीन। देखो वाज ही सीन, फिर लगाएंगे बाई, फिर यू का पैसिव वॉइस होगा हमारा यू, फिर लगा देंगे लास्ट में यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क ऐसे लगेगा। देखो नेक्स्ट है ओपन द डोर, ये हमारा पैसिव वॉइस में बनाना। इंपरेटिव सेंटेंस है जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले लेट का यूज होता है या फिर हमें एक प्रकार से यू का भी यूज कर देना है। यू से बना सकते हैं क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेट से बनाकर दिखाता हूं। तो देखो बनेगा लेट, फिर लगा देंगे द डोर, फिर लगा देंगे बी के बाद लगा देंगे क्या, ओपन्ड। 4 तरीके से पैसिव वॉइस बनती है, बाय यू लगा देंगे तो बन गया। नेक्स्ट हमारा कैसे बनेगा, द डोर शुड बी ओपन्ड या फिर द डोर शुड बी ओपन्ड बाय यू, ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डू इट। सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट के बाद इट लगाएंगे, फिर बी, फिर लगा देंगे डन। डन के बाद बन गया बाय यू लगा देंगे तो हमारा क्या होगा, रूल 2 हो जाएगा। थर्ड रूल में क्या होगा, इट शुड बी डन बन गया। 4 क्या होगा, इट शुड बी डन बाय यू। नेक्स्ट हमारा देखो 5 में हमारा यू कैन डू दिस वर्क। जहां पर मॉडल वर्ब आ जाए वहां क्या होगा, वहां भैया कैन के साथ जो भी मॉडल वर्ब आती है, कैन, कुड, मस्ट, माइट, मे, शुड, कुड, आउट, ये चीज आती है, तब वहां पर क्या करना है, वहां पर बी को फिक्स कर देना है।
तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यू कैन डू दिस वर्क में दिस वर्क ले लेंगे शुरू में, दिस वर्क कैन बी, टू का थर्ड होगा डन, डन के बाद लगा देंगे बाई और बाई के बाद लगा देंगे यू, ये ऐसे बनेगा इसकी पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है यू रोट ए पोएम, उसने एक पोएम लिखी या फिर वह एक पोएम लिखती थी, तो यहाँ पर एक पोएम लिखी गई उसके द्वारा, रोट से पहचान करी हमने, पास्ट इंडेफिनिट है, तो 6 नंबर है ये, तो इसको बनाएंगे ए पोएम वाज रिटन बाई और सी का हो जाएगा पैसिव वॉइस हर, तो ये इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है हु विल सिंग द सॉन्ग, ये हमारा प्रेजेंट भी नहीं है, पास्ट भी नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, वहां रूल लगेगा ये, जहां पे मतलब लास्ट वाला जो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, चाहे हमारा बाई हुम वाला जो होता है प्रेजेंट का, फ्यूचर का, जो भी आता है हमारा, फिलहाल यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हु को बाई हुम में चेंज करो, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दो, फिर क्या करेंगे वर्ब की थर्ड लगा देंगे आईएनजी वाला, कंटीन्यूअस टेंस वाला तो बीइंग लगेगा, फिर बाकी का अदर शब्द आ जाएगा। यहाँ पर एक बार ही लगता है इस वाले ऐसे सेंटेंसेस में, एक जगह ही लगता है बाई, वो लगता है शुरू में, जैसे सेवन है तो हु को तो कर देंगे बाई हुम, फिर लगाएंगे, देखो बाई हुम के बाद क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे। अब यहाँ पर हम शैल क्यों नहीं लगा सकते, वो इस वजह से नहीं लगेगा, अगर बाकी के लास्ट में मी और अस है, मी को तो बदल देंगे अस में, और अस को बदल देंगे, बी को बदल देंगे आई में, और अस को बदल देंगे बी में, आई बी जहां तो शैल वहां, ये ऐसे बनेगा। तो देखो बाई हुम बिल, बिल के बाद क्या करना है, द सॉन्ग शुरू में ले लेना है, तो बाई हुम बिल द सॉन्ग, फिर लगाएंगे बी, बी के बाद देखो सिंग की थर्ड क्या होगी, सेकंड होगी, सेम थर्ड होगी संग, बाई हुम बिल द सॉन्ग बी संग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखो नेक्स्ट हमारा 8, डू यू हेल्प मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया तो मी आ गया, फिर यहाँ पर आएगा एम, फिर लगाएंगे आई, फिर लगाएंगे हेल्प की थर्ड हेल्प्ड, फिर लगा देंगे बाई और बाई के बाद कर देंगे यू, ये इस तरीके से बनेगा। 9 देखो वैन हैज द हंटर किल्ड ए टाइगर, तो देखो वैन का वैन रहेगा, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसका रूल 4 है हमारा, तो वैन लगा देंगे, हमें ए टाइगर के अकॉर्डिंग चेंज करना है, यहाँ पर द टाइगर्स होता है या फिर बहुत सारे टाइगर्स होते तो हैव आ जाता, अब यहाँ पर ए टाइगर है तो हैज आ जाएगा, फिर ए टाइगर शुरू में आ जाएगा, क्योंकि हमें एक्चुअल में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो वैन हैज ए टाइगर, ठीक है। इसके बाद लगा देंगे बीन, फिर लगाएंगे किल्ड, किल्ड के बाद देखो क्या करेंगे, किल्ड के बाद हमें बाई का हंटर कर देना है, बाई द हंटर। अब देखो नेक्स्ट बनाते हैं हम सेंटेंस को, ये हमारा 10 है, 10 हमारा यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये हमारा सिर्फ मॉडल वर्ब है, तो द पुअर शुरू में ले लेंगे, द पुअर शुड बी, देखो हेल्प हो जाएगा हेल्प्ड में चेंज, फिर लगा देंगे बाई, और यू का हमारा ऑब्जेक्ट यू रहता है, सब्जेक्ट भी यू रहता है, तो बाई यू, इस तरीके से बन जाएगा हमारा ये वाला। अब देखो ये जानते हैं हम किस तरीके से बनेंगे, सी इज टू राइट दिस वर्ब, यहाँ पर ये इंफिनिटिव वाले वाक्य हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि तुरंत टू आ जाए, हैज देखो इज आर और हैज के बाद टू आता है, तो इंफिनिटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना, तो सी इज टू राइट, देखो कैसे बनाएंगे, अभी भी यहाँ पर ही बना दे रहा हूँ मैं, तो दिस वर्ब लगा देंगे यहाँ पर, दिस वर्क इज, अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है टू के साथ बी लगाने वाला, दिस वर्क इज टू बी, राइट का थर्ड लगा देंगे रिटर्न, फिर लगा देंगे बाई और ये हो जाएगा हर। नेक्स्ट देखो 12, बी आर टू बाई ए कार, तो ए कार शुरू में लगा देंगे, ए कार, फिर क्या लगाएंगे इज टू बी, ए कार इज टू बी, देखो बाई की थर्ड होगी बॉट, क्या लगाएंगे फिर बॉट के बाद बाई, और देखो यहाँ पर बी का ऑब्जेक्ट होगा अस, तो यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा भैया। नेक्स्ट है सी हैज टू मेक टी, तो देखो 13 है, तो यहाँ पर टी शुरू में लगा देंगे, टी के बाद लगा देंगे हैज, फिर लगाओ टू, टी हैज टू बी, ये कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर बाज पर हैज हैव हैड विल शैल कुछ भी आए वगैरह हमें, तो हमें क्या करना है बस टू के साथ बी और जोड़ देना है, जो फर्स्ट लिखी हुई है यहाँ पर, जैसे हैज टू के बाद मेक है, आर टू के बाद बाई है, इज टू के बाद राइट है, तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या करते हैं भैया, ऐसे सेंटेंसेस में हम थर्ड बना देते हैं टू बी के बाद। यहाँ पर थर्ड इस वजह से नहीं है क्योंकि टू अगर हमारा पहले आ जाता है वर्ब की फॉर्म से पहले तो फर्स्ट आती है, टू अगर हमारा पहले आ रहा है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से
पहले आ रहा है तब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, ठीक है। टी हैज टू बी, अब यहाँ पर कर दो मेड, मेड के बाद बाई, और फिर क्या करेंगे, सी का हो जाएगा हर, ये ऐसे बनेगा। देखो 14 नंबर है, पोस्ट दिस लेटर, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, पहचान करी हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्टिंग में आ रही है, तो क्या करेंगे, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, बन गया। इसको हम एक तरीके से और बनाते हैं, तो देखो कैसे बनाएंगे, दिस लेटर शुड बी पोस्टेड, ऐसे बन जाएगा। और भैया इसको हमें तीसरे और थर्ड उसमें फोर्थ में बनाना है, तो यहाँ पर बाई यू लगा देंगे नेक्स्ट में, फिर यहाँ पर भी बाई यू लगा देंगे। 15 है, राइट ए लेटर, इस बार हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में जब ट्रांसलेट करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो हम ए लेटर को शुरू में ले लेते हैं, ए लेटर शुड बी रिटन, ऐसे बन जाएगा। बाई यू लगा देंगे तो 4 रूल हो जाएगा। फर्स्ट रूल से कैसे बनेगा, ये बनेगा लेट, लेट के बाद क्या करेंगे, आ लेटर, फिर लगा देंगे बी, फिर लगा देंगे रिटर्न, बस बन गया। और बाई यू लगा देंगे, चलो इस बार मैं बाई यू लगा देता हूँ, तो ये पैसिव वॉइस में इस तरीके से बन जाएगा। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, कुछ भी टॉपिक आए हमारा, कोई भी आए, जो भी टॉपिक आएगा, जो माइंड में आएगा वो भी, मतलब जो माइंड में नहीं आ रहा, आपने अगर कोई कमेंट में डाल दिया टॉपिक, तो उसके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे इसी तरीके से। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल PS स्टडी 21 इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।